पुनर्जन्म के बाद लड़की ने सबसे पहले ताओवादी पुजारी को ढूंढा। उसने अपने जन्म की जानकारी पुजारी को सौंपी और उससे उस व्यक्ति को खोजने में मदद करने के लिए कहा जिसने उसका भाग्य बदला था। अपने पिछले जन्म में लड़की एक शक्तिशाली धनी परिवार की प्यारी बेटी थी, लेकिन उसकी छोटी बहन के सामने आने के बाद सारी सुर्खियां छिन गई। उसके पिता ने उसकी मां को छोड़ दिया और बहन की मां से शादी कर। अंत में उसने व्यक्तिगत रूप से लड़की और उसकी मां को घर से बाहर निकाला, जबकि बहन सबसे चमकदार समाजवादी उत्तराधिकारी में बदल गई। एक दिन लड़की ने लगभग अपनी जान ले ली थी। सौभाग्य से उसे ताओवादी पुजारी ने समय रहते बचा लिया। उसकी तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान ने उसे आभास दिया कि उसके भाग्य के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसने उसे एक आसन्न बड़े संकट के बारे में चेतावनी दी। उसने उसे जरूरत पड़ने पर इसे हल करने में मदद करने की पेशकश की, लेकिन लड़की का मानना था कि वह बुरी किस्मत के साथ पैदा हुई थी और उसने विनम्रता से उसकी दयालुता को अस्वीकार कर। निश्चित रूप से कुछ ही समय बाद वह एक भयानक कार दुर्घटना में फंस गई। शायद किस्मत उसे गिरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए वह चमत्कारिक रूप से वापस जीवित हो। इस जन्म में लड़की ने अपनी स्वस्थ मां को देखा और उसे कसकर गले लगाते हुए फूट फूट कर रोने लगी। तभी उन्होंने अपने पिता के कदमों की आवाज सुनी। उनके हाथों में फूलों का गुलदस्ता था। लड़की को तुरंत याद आ गया कि कैसे पिछले जन्म में उसके पिता उसकी बहन और मां को अपने घर ले आए और कैसे यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई थी। अगले दिन लड़की ने उसी ताओवादी पुजारी से, जिसने कभी उसकी मदद की थी, भाग्य परिवर्तन के पीछे की सच्चाई को उजागर करने में सहायता मांगी। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए वह पुजारी को उस पड़ोस में ले गई जहां उसकी बहन रहती थी और उससे कहा कि जैसे ही उसे कुछ भी पुष्टि हो जाए तो वह उसे तुरंत सूचित करे। लड़की के जाने के बाद पुजारी ने अपना भाग्य कथन करने वाला स्टॉल लगाया। उसी समय बहन पुजारी से पाठ पढ़ने के लिए कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी मां आ गई और उसने उसे रोक दिया। फिर वे दोनों चले गए। फिर भी पुजारी